तो पिछले पार्ट में येहुआ ने हाओ चेन को बैटल का एक चांस दिया था, लेकिन हाओ चान इसमें दोनों बार हार गया था। इसके बाद हाओ चेन एक रूम के अंदर होता है जहाँ पर वो येहुआ के पास से मिले नोट्स को किसी बुक से मिला रहा था, और इसके बाद पता चलता है कि इसमें तो एब्सोल्यूट डिफेंस स्किल के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन असल में इस बुक में भी इस स्किल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। इसके बावजूद भी हाओ चेन समझ जाता है कि यह स्किल यूजर के टाइम को स्लो कर सकता है या फिर कभी कभी रोक भी सकता है। इसके बाद हाओ चेन इसके स्टेप को फॉलो करने लगता है और इसे वो बहुत आसानी से सीखने भी लगा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर येहुआ इसी स्किल के ऊपर कुछ काम कर रहा था ताकि यूजर के टाइम को इम्प्रूव करके इसमें और ज्यादा स्टेबिलिटी लाई जा सके। लेकिन उसी वक्त अचानक से इसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं और हम देखते हैं कि येहुआ जब एक वॉरियर बनने यहाँ पर आया था उस वक्त बाकी लड़के इसका मजाक उड़ाते थे और इसे कहते थे कि तुम केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम एक वॉरियर बनने के काबिल ही नहीं हो। यहाँ तक कि वो इसे सिटी से भी बाहर चले जाने के लिए कहते थे। अब इन बातों के याद आने की वजह से इसका मेंटल कंडीशन खराब होने लगता है और हम देखते हैं कि जब इसके इनर स्पिरिचुअल पावर का भी टेस्ट चल रहा था उस वक्त भी सब इसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनकी नजरों में येहुआ एक वॉरियर बनने के काबिल नहीं था। अब पुरानी बातें इसको जैसे जैसे याद आने लगती हैं, इसकी वजह से इसकी मेंटल कंडीशन और भी खराब होने लगती है, जिसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है और अपना ही बुक डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हाओ चेन को इसमें का पेज मिल गया था। अब अगले दिन हाओ चेन अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त बाकी लड़के इसके सामने खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो इसे मारने वाले हैं। अब इनको देखते ही हाओ चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसके बाद वो इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि हाओ चेन जब से यहाँ पर आया था ये लोग उसी समय से इसे परेशान करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हाओ चेन खुद पर कंट्रोल कर लेता है और अब इनसे फाइट नहीं करने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन अभी भी ये लड़के नहीं मान रहे थे और हाओ चेन को डॉग बोलने लगते हैं। इसके बाद हाओ चेन दरवाजे के सामने आता है जहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारा कीचड़ लगा दिया था और इस पर लिखा था कि यह एक डॉग हाउस है। इसके बाद एक लड़का कहने लगता है क्या हुआ, अब अंदर नहीं जाना चाहते, और फिर बाकी लड़के हंसना शुरू कर देते हैं। अब इसके बावजूद भी हाओ चेन इनको इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़के अभी भी नहीं मान रहे थे और अब लूसी इन मास्टर और इन दोनों के अलावा येहुआ के बारे में भी गलत बोलने लगते हैं। अब इसकी वजह से हाओ चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी अचानक से एक लड़का इस पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन अब हाओ चेन बहुत आसानी से इसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सीखने आया था क्योंकि मुझे डीमन के साथ में फाइट करना है, लेकिन तुम सब ऐसे फालतू कामों में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम लोगों को क्या लगता है मेरी सहनशीलता मेरी कमजोरी है। अब इसके अटैक से जो लड़का जख्मी हो गया था वो बाकी लड़कों से हाओ चेन पर अटैक करने के लिए कहता है। अब इसकी बात सुनते ही सभी लड़के एक साथ इस पर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद हाओ चेन एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक यूज कर देता है जिसकी वजह से इन सभी की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। लेकिन इस वक्त येहुआ भी यहीं पर था और इसे देखते ही जान जाता है कि या तो इसकी ही स्किल है। अब इस बात से येहुआ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि हाओ चेन ने इसे बहुत आसानी से सीख लिया था। इसके बाद हाओ चेन खड़ा होता है और इस वक्त वो काफी गुस्से में आ गया था, लेकिन अब लड़कों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सब सोच रहे थे कि आखिर यह कौन सी स्किल है। इसके बाद हाओ चेन इन सभी को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन अब कोई भी खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से हाओ चेन सभी को एक एक करके पीट देता है और अब इन सभी को नीचे गिरा देता है। अब ये सारी चीजें येहुआ भी देख रहा था। इसके बाद हाओ चेन इन सभी को भाग जाने के लिए कहता है, जिस पर एक लड़का बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने अगर येहुआ से कोई टेक्निक सीख लिया तब उसकी वजह से मैं तुमसे डर जाऊंगा। यह सुनकर हाओ चेन कहता है कि अगर फिर से तुमने येहुआ के बारे में कुछ भी बोला तब मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब हाओ चेन के इस बात को सुनते ही येहुआ को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है क्योंकि येहुआ भी जब अपने टैलेंट को तेजी से इम्प्रूव करने लगा था तब सभी लड़के कहने लगे थे कि मास्टर जरूर इसे कोई प्राइवेट लेसन देते होंगे जिसकी वजह से यह इतना ताकतवर होने लगा है। लेकिन अब इस बात को सुनते ही उसने भी बोला था कि अगर तुम लोगों ने मास्टर के बारे में एक शब्द भी बोला तब तुम लोगों को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके बाद येहुआ को चक्कर आने लगते हैं और इसे बचपन के विजन भी दिखाई देने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसके मास्टर ने इसको टेम्पल से निकालने का डिसीजन ले लिया था और कहने लगे थे कि अब तुम कचरे के अलावा कुछ भी नहीं रह गए हो। इसके बाद येहुआ फ्लैशबैक में से बाहर आता है और हाओ चेन के अंदर इसे अपना चेहरा याद आने लगा था। इसके बाद वो हाओ चेन से कहने लगता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम इन बातों से अपने टीचर की हेल्प कर सकते हो। अब इसके भयानक रूप को देखते ही सभी लड़के यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इस बात से अब हाओ चेन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन येहुआ गुस्से में लगातार इसके तरह बढ़ता ही जाता है और कहने लगता है कि यह सब केवल टैलेंट की वजह से हुआ है, लेकिन तुम भी किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं चाहता। तभी मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं और येहुआ से कहते हैं कि तुम किस वजह से इसके ऊपर गुस्सा हो गए हो। अब मास्टर को यहाँ देखते ही येहुआ होश में आ जाता है और इसके बाद वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है। अब मास्टर हाओ चेन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद हाओ चेन कहता है कि बिल्कुल नहीं।
नहीं। इस पर मास्टर इसे बताते हैं कि पास्ट में येहुआ के साथ में बहुत बुरी चीजें हुई थी, इसलिए अभी वो तुम्हारा टीचर बनने के लिए सही नहीं है। अब इस बात से हाउ चेन उदास जरूर था, लेकिन कहता है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। यह देख मास्टर हाउ चेन से कहते हैं कि तुम सच में काफी जिद्दी हो। इसके बाद मास्टर इस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन खोजने लगते हैं और तभी इनको एक आइडिया आता है। इसके बाद मास्टर हाउ चेन के साथ में येहुआ के पास आते हैं और इससे कहने लगते हैं कि तुमने बिना किसी वजह के हाउ चेन को डांटा है, इसलिए तुम्हें अब हमारे साथ एक डील करना होगा। इसके बाद मास्टर येहुआ से एक बेट लगाते हैं और कहते हैं कि तुम हाउ चेन को वॉरियर होली माउंटेन में लेकर जाओगे। उसके बाद अगर इसने अपने लिए डिमन बिस्ट को हासिल कर लिया तब तुम्हें उसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। अब इस बात से येहुआ हैरान होता है और सोचने लगता है कि यह तो अभी काफी छोटा है। इस पर मास्टर कहते हैं कि तुम इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर वो डिमन बिस्ट को पाने में फेल हो गया तब उसके बाद मैं फिर कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यह सुनकर येहुआ इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद येहुआ हाउ चेन को अपने डिमन बिस्ट के ऊपर बैठा लेता है और दोनों एक साथ वॉरियर होली माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अब इतनी ऊंचाई पर उड़कर हाउ चेन बहुत ज्यादा हैरान था और येहुआ से पूछने लगता है कि अब मेरा डिमन बिस्ट भी ऐसा करने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन अब येहुआ इसे कोई भी जवाब नहीं देता है और कुछ देर के बाद कहता है कि मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था, इसलिए मैं अपने इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इस वक्त तुम अभी बहुत यंग हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी डिमन बिस्ट को हासिल कर पाओगे। अब इस बात को सुनकर हाउ चेन उदास हो जाता है। अभी येहुआ कहता है कि एक वॉरियर को होली माउंटेन में एंटर करने और डिमन बिस्ट को चूज करने के लिए केवल एक चांस मिलता है, लेकिन तुमने तो मुझे अपना टीचर बनाने के लिए इतने कीमती चीज को दांव पर लगा दिया है। इसके बाद येहुआ पूछता है क्या तुमने यह डिसीजन सोच समझ कर लिया है। यह सुनकर हाउ चेन इसे एब्सोल्यूट डिफेंस स्किल वाली नोट दिखाता है और कहता है कि मैंने आज तक ऐसी जीनियस डिफेंस स्किल नहीं देखी थी, क्योंकि इसकी वजह से यूजर को टाइम को स्लो करने का चांस मिल जाता है, जिसके बाद इसका यूजर बेस्ट तरीके से काउंटर अटैक कर सकता है या फिर खुद को बचा भी सकता है। इसलिए मैं आपसे ही सीखना चाहता हूँ। यह सुनकर येहुआ को बहुत खुशी महसूस होती है और वो पूछता है कि तुम्हें और क्या समझ में आया। तब हाउ चेन कहने लगता है कि इसकी स्टार्टिंग बहुत ही सिंपल है, जिसे एक बार सीख लेने से स्किल को इंस्पायर करने वाला जादुई मंत्र हाथ में आ जाता है। इसलिए अगर बाद में भी इसका यूज करना हो तब इसके लिए स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसी तरह से येहुआ हाउ चेन को होली माउंटेन में लेकर आ जाता है और दोनों यहाँ के गेट के सामने उतरते हैं, जिसके बाद हाउ चेन एक्साइटमेंट में गेट के बिल्कुल सामने आ जाता है। तभी अचानक अंदर से कोई लाइट निकलती है, लेकिन हाउ चेन इसे सीरियसली नहीं लेता और अब लाइट इसे अंदर की तरफ खींचने लगती है। यह देख येहुआ भी हैरान हो जाता है, लेकिन इसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या होने लगा है। तभी अचानक से यहाँ एक तलवार आती है जो सीधे हाउ चेन के तरफ चली जाती है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन इसके पहले भी आज इस चैनल पर और 3 वीडियो अपलोड हुए हैं, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और पिछले पार्ट को देखने के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक कर सकते हैं।